अस्सलाम वालेकुम, आई एम डायटिशियन इलिया मलिक और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी शॉट्स जिसको अगर वेस्ट में देखा जाए तो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती हैं। और क्योंकि वहाँ पे बहुत ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को चेक करवाना, और जब भी इनकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हाई आते हैं तो उनके डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट या फिर वेट लॉस डाइट। सबसे पहले अगर आपको वेट लॉस भी करना है तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना होगा, और वेट लॉस के साथ साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं यहाँ अटैच करूँगी कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करते हैं। आप वो वीडियो भी लाजमी देखें। लेकिन आज जो मैं आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी टी की रेसिपी देने जा रही हूँ, दिस टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़, और इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर में बहुत ही आसान तरीके से। ये जो टी है ये वेस्ट के अंदर बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और ये ग्लास बॉटल्स में छोटे छोटे जार्स में अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी शॉट्स। और क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस है कि जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन ज़्यादा है तो पहले हम उसको ट्रीट करना है, फिर ही हम किसी और डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं, तभी हम अपनी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। तो वो इस चीज़ को परचेज़ करते हैं डिफरेंट मार्ट से, डिफरेंट फार्मेसी से, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो आप इसको घर में बना के रख सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि इस टी के क्या बेनिफिट्स हैं। ये टी जो है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करेगी। सूजन जब आपकी बॉडी में होती है तो ये एक बेसिक कॉज होता है वेट गेन का, डायबिटीज़ का, इंसुलिन रेजिस्टेंस का और फैटी लिवर का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगी। इम्यूनिटी किस तरह से? इम्यूनिटी जब आपकी अच्छी होती है ना तो आप सीजनल कफ, कोल्ड, फ्लू, फीवर से अफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि आपकी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़अत इतनी अच्छी है कि वो इन आम बीमारियों से लड़ सके। तो इम्यूनिटी आपकी बेहतर हो जाएगी। साथ साथ ये आपके इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करेगी और आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाएगी, जो कि आपका वेट लॉस करने के दौरान आपका एक बेसिक इशू होता है। और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन होती है जिसकी वजह से उनका वेट गेन होता है। तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे बेड टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवनिंग टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो सारे लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं वो भी अगर इसको कंज्यूम करते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपकी डाइजेशन अच्छी होती है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इन्फ्लेमेशन आप लोगों की भी कम होगी। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा तो इसका कोई नुकसान नहीं होता आपको, बल्कि ये अच्छा होता है। मेटाबॉलिज्म एक हेल्दी पर्सन का बूस्ट ही होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले इसमें है टर्मरिक, और टर्मरिक जो होता है वो एक हीलिंग स्पाइस होता है। हीलिंग स्पाइस से मुराद जो आपकी बॉडी में हीलिंग के प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा होता है। इसमें होता है करक्यूमिन, जो कि मिलता है ब्लैक पेपर में मौजूद पेपराइन के साथ, क्योंकि हम इससे ब्लैक पेपर की भी एडिशन कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप बनाते हुए ब्लैक पेपर डाल लें या फिर आप बाद में जब आप पीने लगे तो उसमें ब्लैक पेपर की एडिशन कर लें, क्योंकि जब ये दोनों मिलते हैं करक्यूमिन एंड पेपराइन तो करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन 2000 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ईटिंग इट अलोन और कंज्यूमिंग इट अलोन। तो आपने हमेशा हल्दी और ब्लैक पेपर को इकट्ठे इस्तेमाल करना है। साथ साथ मैंने इसमें इस्तेमाल किया है जिंजर का, जिसमें जिंजरोल्स होते हैं। ये नोज़िया के लिए, ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छी है। अक्सर लोगों का जो बेली फैट का कॉज होता है वो ब्लोटिंग होती है, तो ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छी है। और नोज़िया अगर आपको हो रहा होता है, फील ऑफ वॉमिटिंग आ रहा होता है खाने के बाद, फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत ज़्यादा आ रही होती है, एक तो इसका रीज़न होता है ओवर ईटिंग, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको आती है तो आप इसको कंज्यूम करें और जिंजर का कहवा लाजमी इस्तेमाल करें नोज़िया के लिए। इट्स रियली गुड। अब हम देखते हैं डिटेल में इसकी क्या रेसिपी है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से कंज्यूम करना है। इस टी को बनाने के लिए आपको चाहिए जिंजर और ऑर्गेनिक हल्दी यानी आंबा हल्दी जिसे कहा जाता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक आंबा हल्दी का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इसको कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में और आप इसे एक ब्लेंडर में ऐड करेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने फ़िल्टर्ड वाटर की एडिशन करनी है, क्योंकि हम इसे टी की फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं। अगर फ़िल्टर्ड वाटर अवेलेबल नहीं है तो बॉयल वाटर की एडिशन भी की जा सकती है। टेस्ट के लिए मैंने इसमें ऐड किया है ऑरेंज, ताकि ज़्यादा बिटर टेस्ट ना हो।
इसलिए इसका टेस्ट जो है इससे अच्छा डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद जब आप इसे स्ट्रेन करेंगे तो एक कपड़े के साथ कीजिएगा ताकि अच्छे से इसका फाइबर अलग हो जाए। और उसके बाद आप इसे आइस क्यूब के अंदर पोर करेंगे जिसमें मैंने डिफरेंट हर्ब्स की एडिशन की है, जैसे लौंग है, कार्डमम है, स्टार एनीस है। इन सब के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और आप इस टी के साथ इनके बेनिफिट्स को भी इंजॉय करेंगे। जब आप इसे फ्रीज़ कर देंगे तो उसके बाद आप इसका एक क्यूब निकालेंगे और ऊपर से आप हॉट वाटर पोर करेंगे तो आपकी टी रेडी है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने इसको बनाने के बाद इसके अंदर जो है पिंच ऑफ ब्लैक पेपर की एडिशन करनी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही आपस में मिलके यानी पेपराइन और करक्यूमिन आपको बेनिफिट्स देंगी। जी, तो आपने रेसिपी देख ली और इसको आप बना के एक दफ़ा ही रख सकते हैं। 30 डेज़ के लिए आपने इस्तेमाल करना है। जो लोग मेरा फ़रवरी वेट लॉस चैलेंज जॉइन किए हुए हैं वो आप बेड टाइम पे इसे इस्तेमाल करेंगे। 30 डेज़ आप कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक 10th ऑफ द फ़रवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको 30 डेज़ रेगुलरली कंज्यूम करना है, एक दफ़ा ही बना के इसको रखते हैं। और इसमें जो मैंने डिफरेंट एडिशनल चीज़ें ऐड की हैं जैसे कि स्टार एनीस है या लौंग है या इलायची है, ये आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि जो लौंग होती है ये आपकी जो ब्लोटिंग का इशू होता है, जैसे गैस का इशू होता है, उसको रिजॉल्व करती है। लौंग के अपने बेनिफिट्स होते हैं, इलायची के अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टीज़ जब आप इस्तेमाल करेंगे फॉर द 30 डेज़, आप अपनी स्किन में, आप अपनी एक्नी में, आप अपनी इन्फ्लेमेशन में बॉडी की बहुत ही मैसिव डिफरेंस देखेंगे। आपने इसको 30 डेज़ कंज्यूम करना है, एक 30 डेज़ चैलेंज भी ले सकते हैं इसका, और फिर आपने मुझे आके बताना है कि आपको इसके क्या रिजल्ट्स नज़र आए। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो इन वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।